In this video we are going to talk about default values. इस वीडियो में हम काय की बात करेंगे default values की। मैं default values को आपको दो अलग अलग कैटेगरीज में बताऊंगा। default values of instance variable. Instance variables are variables declared within a class. Member data और attributes को हम क्या बोलते हैं? Instance variable बोलते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगा default values of instance variable और फिर मैं आपको बताऊंगा डिफॉल्ट वैल्यूज ऑफ लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल हुए डिक्लेयर विद इन अ ब्लॉक और अ फंक्शन। कोई फंक्शन या ब्लॉक के अंदर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? लोकल वेरिएबल बोलते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे डिफॉल्ट वैल्यूज ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल। भाई इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर भी तीन अलग अलग कैटेगरीज हो सकती हैं। इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर भी तीन अलग अलग कैटेगरी हो सकती हैं। इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ टाइप प्रिमिटिव, इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ टाइप रेफरेंस और इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ टाइप एरे। तो अगर आप इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करते तो व्हाट विल बी द डिफॉल्ट वैल्यू? तो हम पहले काय की बात करते हैं इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ टाइप प्रिमिटिव। तो मान लो मेरे पास एक इंस्टेंस वेरिएबल है, मेंबर डेटा है ऑफ टाइप प्रिमिटिव। यहां पे प्रिमिटिव टाइप कैर है। मैंने ऑब्जेक्ट बना के कैर की वैल्यू को कंसोल विंडो पे प्रिंट कर रहा हूं। तो जब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल और इंटरप्रेट करूंगा तो इट इज गोइंग टू प्रिंट स्पेस। तो अगर आप कैरेक्टर वेरिएबल्स में, कैरेक्टर इंस्टेंस वेरिएबल में वैल्यू नहीं डालते तो कैरेक्टर में क्या आता है भाई? स्पेस आता है। और अगर मैं कैरेक्टर की जगह न्यूमरिक ले लेता हूं, न्यूमरिक बोले तो बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, इन छह को मैं एक कैटेगरी में बोल रहा हूं न्यूमरिक। तो अगर मैं इनको न्यूमरिक पे ले लेता हूं तो द डिफॉल्ट वैल्यू इज गोइंग टू बी 0। व्हाट विल बी द डिफॉल्ट वैल्यू? देखिए 0 आएगा। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग में 0 प्रिंट करेगा, फ्लोट और डबल में 0.0 प्रिंट करेगा। और अगर मैं बुलियन ले लेता हूं तो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू डू? इट्स गोइंग टू प्रिंट फॉल्स। तो इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ टाइप प्रिमिटिव, मैंने बोला इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ टाइप प्रिमिटिव। कैरेक्टर में क्या आएगा? स्पेस आएगा। न्यूमरिक में 0, मैंने बोला न्यूमरिक का मतलब बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। और बुलियन में क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ये सेम चीजें हमने ऊप्स बेसिक्स में भी देखा था। कंस्ट्रक्टर में अगर आप डिफॉल्ट वैल्यूज नहीं देते तो दिस इज गोइंग टू बी द डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर इंस्टेंस वेरिएबल। ना अगर इंस्टेंस वेरिएबल रेफरेंस टाइप का है, रेफरेंस बोले तो स्ट्रिंग या कोई दूसरी क्लास का रेफरेंस है, स्ट्रिंग या कोई दूसरी क्लास का रेफरेंस है, तो इसके अंदर क्या होगा? नल आएगा। तो बाय डिफॉल्ट इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ टाइप रेफरेंस, मैंने क्या बोला? इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ टाइप रेफरेंस दे आर इनिशियलाइज्ड बाय नल। तो ये देखिए भाई रेफरेंस में क्या आएगा? नल आएगा। तो मैं काय की बात कर रहा हूं? डिफॉल्ट वैल्यूज। मैंने डिफॉल्ट वैल्यूज में पहले काय की बात करी? प्रिमिटिव की। कैरेक्टर में स्पेस, बुलियन में फॉल्स, न्यूमरिक में 0। फिर मैंने क्या बोला? इंस्टेंस वेरिएबल में दूसरी कैटेगरी क्या है? टाइप रेफरेंस। रेफरेंस में क्या आएगा? नल। तीसरी और आखिरी कैटेगरी में बताऊंगा एरे। एरे में भी बाय डिफॉल्ट क्या आता है? नल। भाई सही बताऊं तो मैंने पहले भी आपको एरेस वाली सीरीज में बताया कि अंदर से जावा में एरे भी एक क्या है? क्लास है। तो अगर आप एरे को इनिशियलाइज नहीं करते, मैंने बोला अगर आपने एरे डिक्लेयर किया और आपने एरे को इनिशियलाइज नहीं किया तो एरे के अंदर भी क्या होगा? नल आएगा। मैंने बोला एरे को इनिशियलाइज नहीं किया, इनिशियलाइज बोले तो न्यू नहीं लिखा, तो एरे में भी क्या आ रहा है? नल आ रहा है। अब मान लो मैं एरे को इनिशियलाइज कर देता हूं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैंने क्या किया? एर कंस्ट्रक्टर लिखा और मैंने एरे को इनिशियलाइज कर दिया कि सी एक एरे है ना, न्यू इंट, साइज क्या है इसका? 10। अब क्या होगा? मैंने बोला C एक एरे है ऑफ टाइप इंट। तो जब मैं इस लूप को चलाता हूं, ये देखिए C की वैल्यूज फेच कर रहा हूं, एलिमेंट्स में क्या आएगा? तो जब हम एलिमेंट्स को प्रिंट करेंगे बाय डिफॉल्ट सारे एलिमेंट्स में 0 आएगा। मैंने बोला बाय डिफॉल्ट सारे एलिमेंट्स में, देखिए सारे एलिमेंट्स में 0 आ रहा है, न्यूमरिक में 0। गेस करो बुलियन में क्या आएगा? बुलियन में आएगा फॉल्स। मैंने बोला बुलियन में क्या आएगा? फॉल्स। कैरेक्टर में क्या आएगा? स्पेस। तो ये देखिए
तो भाई प्रिमिटिव टाइप एरे है और प्रिमिटिव में न्यू लिख देते हो, प्रिमिटिव का टाइप क्या है, बूलियन, तो सब में क्या आ रहा है, फॉल्स। तो व्हाट एग्जैक्टली वी आर सेइंग कि इफ एरे इज इनिशियलाइज्ड, अगर आप एरे के लिए न्यू लिख देते हो, मैंने बोला एरे के लिए न्यू लिख देते हो, तो हम एरे का डेटा टाइप चेक करेंगे, एरे का डेटा टाइप चेक करेंगे। अगर प्रिमिटिव टाइप एरे है तो वही रूल, कैरेक्टर में स्पेस, न्यूमेरिक्स में 0, बूलियन में फॉल्स। लेकिन अगर रेफरेंस टाइप एरे है, सपोज मैंने बोला अगर क्या है, रेफरेंस टाइप एरे है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहां पे सी का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। मैंने बोला सी का डेटा टाइप क्या है भाई, स्ट्रिंग है। रेफरेंस टाइप एरे है तो रेफरेंस में क्या आएगा, व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंस में नल आएगा, रेफरेंस में क्या आएगा, नल आएगा। तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूंगा, रेफरेंस टाइप एरे में क्या होता है, आपको न्यू को 2 बार लिखना पड़ता है। रेफरेंस टाइप एरे में क्या होता है, आपको न्यू को 2 बार लिखना पड़ता है। पहला न्यू आप लिखते हो एरे के लिए और दूसरा न्यू आप लिखते हो इंडिविजुअल एलिमेंट्स के लिए। न्यू कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। ये वाला जो न्यू है, जो आपने फर्स्ट टाइम न्यू लिखा है, ये फर्स्ट टाइम न्यू काय के लिए है, एरे के लिए। भाई एरे की मेमोरी एलोकेट करने से इंडिविजुअल एलिमेंट्स की मेमोरी एलोकेट नहीं हो जाएगी, आपको इंडिविजुअल एलिमेंट्स की मेमोरी अलग से एलोकेट करनी पड़ेगी। तो सेकेंड टाइम न्यू आप काय के लिए लिख रहे हो भाई, एलिमेंट्स के लिए। तो रेफरेंस टाइप एरे में न्यू कितनी बार लिखते हैं, 2 बार। पहला न्यू एरे के लिए और दूसरा न्यू इंडिविजुअल एलिमेंट्स के लिए। तो ये नल की जगह व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू प्रिंट, इट्स गोइंग टू प्रिंट एम्प्टी वैल्यूज। तो भाई क्या बोला मैंने, रेफरेंस टाइप एरे के लिए न्यू कितनी बार लिखते हैं, 2 बार लिखते हैं, है ना। फॉर रेफरेंस टाइप एरे न्यू इज रिटन ट्वाइस, फर्स्ट फॉर एरे एंड नेक्स्ट टाइम फॉर ईच एलिमेंट। फर्स्ट टाइम एरे के लिए और दूसरी बार इंडिविजुअल एलिमेंट्स के लिए। तो अगर आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स के लिए मेमोरी एलोकेट नहीं करते, ये देखिए मैंने इसको कमेंट कर दिया और मैं इसको रन करूंगा, तो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू प्रिंट, इट्स गोइंग टू प्रिंट नल। तो एरे के लिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आपको न्यू 2 बार लिखना है, एक बार न्यू एरे के लिए और एक बार न्यू इंडिविजुअल एलिमेंट्स के लिए। अगर एरे का टाइप क्या है, रेफरेंस। प्रिमिटिव में तो न्यूमेरिक्स में 0, बूलियन में फॉल्स, कैरेक्टर में स्पेस आ जाएगा। नाउ ये नल एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ध्यान से देखिए, नल एट टाइम्स कैन बी प्रॉब्लमैटिक, नल से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, यहां पे मैं फर्स्ट एलिमेंट को कंसोल विंडो पे प्रिंट कर रहा हूं, तो ये क्या प्रिंट करेगा, नल प्रिंट करेगा। व्हाट एग्जैक्टली इट्स गोइंग टू डू, इट्स गोइंग टू प्रिंट व्हाट, नल। यहां पे मैं नल की क्या फेच कर रहा हूं, लेंथ फेच कर रहा हूं। तो जब हम नल की लेंथ फेच करेंगे, इट विल रिजल्ट इन नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ये देखिए भाई कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ये जावा का सबसे कॉमन एक्सेप्शन है। जब भी आप नल के साथ कोई डेटा या फंक्शन कॉल करते हो, मैंने बोला जब भी आप नल के साथ कोई डेटा और फंक्शन कॉल करते हो, दैट रिजल्ट्स इन नल pointer exceptions. तो at time null is problematic. In fact, at times, many a times null is problematic. तो null से बचना चाहिए, null के लिए मेमोरी एलोकेट करना चाहिए, नहीं तो कौन से एक्सेप्शन आएगा भाई, null pointer एक्सेप्शन आएगा। तो any data और function exists with null results in null pointer exception। अगर आप null के साथ कोई डेटा या फंक्शन को एक्सेस करते हो तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता है। तो भाई इस वीडियो में हमने काय की बात करी, डिफॉल्ट वैल्यूज ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल। प्रिमिटिव है तो कैरेक्टर में स्पेस, न्यूमेरिक में 0, बुलियन में फॉल्स, रेफरेंस है तो नल, एरे में भी नल। लेकिन अगर आप एरे के लिए न्यू लिख देते हो तो प्रिमिटिव में डिफॉल्ट वैल्यूज, कैरेक्टर में स्पेस, न्यूमेरिक में 0, बुलियन में फॉल्स, रेफरेंस में नल। मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, अगर रेफरेंस टाइप एरे है तो आपको न्यू को 2 बार लिखना पड़ेगा, पहले एरे के साथ और दूसरा इंडिविजुअल एलिमेंट्स के लिए। फिर मैंने क्या बोला, नल के साथ थोड़ा बच के चलें। अगर नल के साथ कोई भी डेटा या फंक्शन कॉल करते हैं तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता है। ये जावा का सबसे कॉमन एक्सेप्शन है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन।